हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग क्या होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग क्या है। नाउ, विद्युत ऊर्जा का एकमात्र रूप है जो आसानी से उत्पादन, उपयोग, परिवहन और नियंत्रित किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी को पावर प्लांट में निर्मित किया जाता है। इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें हम पावर प्लांट के प्रकार, उनकी क्रियाविधि तथा संरचना को विस्तार से पढ़ते हैं, पावर प्लांट इंजीनियरिंग कहलाती है। यह एक ऐसी शाखा है जिसमें मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल के ज्ञान को मिलाकर पढ़ा जाता है। तो अब तक आपने देखा कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग में जो भी इसकी प्लांट की क्रियाविधि होती है, जहाँ से पावर को जनरेट किया जाता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर को बनाया जाता है, उसी को आप पावर प्लांट कहते हैं। जिसके अंतर्गत आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को आपस में मिलाकर पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं क्या है। आगे हम बात करेंगे पावर प्लांट के प्रकार के, कि पावर प्लांट के कौन कौन से प्रकार होते हैं या कितने प्रकार के आपके पावर प्लांट होते हैं जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट किया जाता है या बनाया जाता है। पहला है आपका थर्मल पावर प्लांट, जिसकी डिफिनीशन आपको सामने दी हुई है। थर्मल पावर स्टेशन में विद्युत ऊर्जा को टरबाइनों के द्वारा बनाया जाता है, जो थर्मल ऊर्जा को अक्सर ईंधन के दहन से गूढ़ी ऊर्जा में परिवर्तित करती है। गूढ़ी ऊर्जा को रोटेशनल एनर्जी आप बोल सकते हैं। अधिकांश पावर स्टेशन भाप का उत्पादन करते हैं, इसलिए उन्हें कभी कभी स्टीम पावर स्टेशन कहा जाता है। जी हाँ, थर्मल पावर प्लांट को आप स्टीम पावर स्टेशन भी कह सकते हैं। नीचे इसका फिगर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। वर्क इनपुट, नाउ बॉयलर, और उसके बाद आपका टरबाइन। अब आते हैं अगले पेज पे। थर्मल पावर भारत में शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। कोयला, गैस, डीजल और प्राकृतिक गैसें भाप उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ईंधन पर आधारित विभिन्न प्रकार के थर्मल पावर प्लांट हैं। भारत में लगभग 71% उपयोग की जाने वाली बिजली का उत्पादन थर्मल पावर प्लांटों से किया जाता है। भारत में कोयला आधारित बिजली स्टेशनों की कुल संख्या 117 और उसकी क्षमता 169,387.88 मेगावाट की है। तो अब तक थर्मल पावर प्लांट के बारे में आप लोग ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंडिया में जो इसका इस्तेमाल किया जाता है वो इसी का इस्तेमाल, यानी कि थर्मल पावर प्लांट का ही सबसे अधिकतम इस्तेमाल किया जाता है, और इसी के द्वारा अधिकतम बिजली की आपूर्ति जो है वो भारत में होती है। और अभी तक देखा जाए तो कोयले पर आधारित यानी कि कोल बेस्ड पावर प्लांट जो होता है उसकी संख्या इंडिया में 117 है, और इसमें फ्यूल के रूप में अधिकतर तौर पे कोल यानी कि कोयले का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भारत में आसानी से कोयला मिल जाता है और इसकी कॉस्ट जो होती है वो कम लगती है। अगर कॉस्ट कम लगेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी, जो उसका कॉस्ट होगा वो भी थोड़ा कम आएगा। इसीलिए थर्मल पावर प्लांट का इस्तेमाल अधिक तौर पे या अधिकांशतः किया जाता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि पावर प्लांट का दूसरा प्रकार है, वो है डीजल बेस्ड पावर प्लांट, यानी डीजल पर आधारित बिजली संयंत्र। एक डीजल पावर स्टेशन, जैसे स्टैंड बाय पावर स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है, एक डीजल इंजन का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राइम मूवर के रूप में करता है। इस तरह के पावर स्टेशन का उपयोग सीमित मात्रा में बिजली ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, किया जा सकता है। भारत में डीजल पावर स्टेशन की कुल संख्या 19 है और इसकी क्षमता 1022.39 मेगावाट है। अब तक आपने जो पढ़ा डीजल आधारित
पावर प्लांट के बारे में, जिससे आप लोग ये कह सकते हैं या फिर ये जान चुके हैं कि जो ये डीजल पर आधारित पावर प्लांट होते हैं, ये एक डीजल बेस्ड जो इंजन होता है ये उसी पर आधारित होते हैं या फिर उसी पे वर्क करते हैं। और इसका जो उपयोग भारत में होता है ये बहुत ही कम किया जाता है। यानी अब तक जो है 19 पावर प्लांट आपके डीजल बेस्ड हैं भारत में, और उसकी क्षमता 1022.39 मेगावाट की है। नाउ थर्ड टाइप जो है आपका गैस टरबाइन बिजली संयंत्र, यानी कि गैस टरबाइन पावर प्लांट। इसको देखते हैं। गैस टरबाइन ब्रेटन चक्र के सिद्धांत पर संचालित होता है, जहां संपीड़ित हवा को ईंधन के साथ मिलाया जाता है और निरंतर दबाव की स्थिति के तहत जला दिया जाता है। परिणाम स्वरूप गर्म गैस एक टरबाइन के माध्यम से विस्तार होकर कार्य करती है। भारत में प्राकृतिक गैस आधारित बिजली संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता को या कुल 65 यानी कि 65 गैस टरबाइन बिजली संयंत्र के साथ लगभग 28,096.49 मेगावाट है। इसका भी उपयोग अधिकतर पर नहीं किया जाता है भारत में। नाउ फोर्थ पॉइंट है या फिर जो चौथा प्रकार है पावर प्लांट का, वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसकी हिंदी होती है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक थर्मल पावर स्टेशन है जिसमें ताप स्रोत एक परमाणु रिएक्टर है। थर्मल पावर स्टेशन की तरह इस ताप का उपयोग भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जो एक जनरेटर से जुड़े स्टीम टरबाइन को चलाता है, जो बिजली का उत्पादन करता है। मार्च 2017 तक भारत में 7 स्थानों पर 22 परमाणु रिएक्टर हैं, जिसकी स्थापित क्षमता 6780 मेगावाट है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आपका जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसी के तहत या फिर उसी प्रकार से ये भी वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट जो है आपका वो है सोलर पावर प्लांट, जिसको बोलते हैं सौर ऊर्जा संयंत्र। ये आप लोग जानते ही होंगे और इसको अधिक तौर पे आप लोग देखते भी होंगे आज के समय में, और आने वाले समय में इसका बृहद तौर पे यानी बड़े पैमाने पे भी उपयोग किया जाएगा, क्योंकि जो बिजली की कॉस्ट है आप लोग देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसलिए सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि सोलर पावर प्लांट की उपयोगिता आने वाले दिन में बढ़ जाएगी। सौर ऊर्जा को सीधे सोलर सेल में या फिर एक सौर पावर प्लांट में प्रकाश को केंद्रित करने में बिजली में बदला जाता है। एक सौर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट सूर्य के प्रकाश को प्रत्यक्ष विद्युत में परिवर्तित कर फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग करता है। इस प्रकार से संयंत्र ऊर्जा रूपांतरण के लिए घूर्णन मशीनों का उपयोग नहीं करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जो सोलर बेस्ड पावर प्लांट होते हैं या फिर जो छोटे तौर पे यानी कि घरेलू उपयोग में भी सोलर का इस्तेमाल किया जाता है। आज के डेट में लोग अपनी घरों में छोटे छोटे प्लेट का, सौर प्लेट जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ से बिजली की आपूर्ति को पूरा कर रहे हैं। तो ये कैसे, इसी को आप सोलर बेस्ड पावर प्लांट भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या करता है, ये पावर को ही जनरेट कर रहा है। छोटे तौर पे वो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर को ही जनरेट कर रहा है सूर्य की रोशनी से। तो ये जो फिगर दिखाया गया है इसमें क्या दिख रहा है आपको, सोलर प्लेट दिख रही हैं। इस पे क्या करता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करता है। और मैंने आप लोग को जो पहले बताया जिस तरह से कि आने वाले दिन में इसकी उपयोगिता बढ़ती हुई चली जाएगी। अब नेक्स्ट है आपका छठा पॉइंट या फिर छठा जो प्रकार है, ये है विंड पावर प्लांट, जिसकी हिंदी होती है पवन ऊर्जा संयंत्र। पवन ऊर्जा या पवन ऊर्जा विद्युत जनरेटर को चालू करने के लिए पवन टरबाइन के माध्यम से यांत्रिक
शक्ति प्रदान करने के लिए पवन का उपयोग किया जाता है। पवन को हवा भी बोलते हैं, ठीक है। विंड फार्म में कई व्यक्तिगत पवन टरबाइन होते हैं जो कि विद्युत शक्ति संचरण नेटवर्क से जुड़े होते हैं। 29 फरवरी 2020 तक भारत में कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 37.669 गीगावाट थी, जो दुनिया में चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है हम लोग ज़्यादा विस्तार पूर्वक, तो आगे नेक्स्ट वाली क्लास में या फिर जो हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तब आपको हम डीपली समझाएंगे। लेकिन अभी हम संक्षिप्त में इसको हम पढ़ते चले जाते हैं एक एक करके। जो हमारा विंड पावर प्लांट है या पवन ऊर्जा संयंत्र है, ये आपका जो पवन टरबाइन है उसी के माध्यम से ये वर्क करता है। ये आपकी विंड मिल है जो कि पवन यानी कि हवा जब बहता है तो आप लोग देखते होंगे ये क्या करेगा, ये मूव करेगा। ये ऊंचाई पे रहता है तो ऊंचाई पे रहने की वजह से आप हवा जो है क्या करेगा, इसको मूव कराता है। जब हवा पे क्या करेगा, ये मूव करेगा तो जाहिर सी बात है ये किसी शाफ्ट पे लगा होगा और वो शाफ्ट क्या करेगा, वो शाफ्ट जो है वो टरबाइन से जुड़ा होगा और टरबाइन के शाफ्ट को मूव कराएगा, जिससे आगे जाके आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर से इलेक्ट्रिक जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है, वही इलेक्ट्रिक को जनरेट करता है। हाँ, अगला जो आपका टाइप्स है ये है पन बिजली संयंत्र, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोला जाता है। सॉरी। एक पन बिजली स्टेशन में जल पन बिजली का उत्पादन टरबाइनों के माध्यम से किया जाता है। जनरेटर से जुड़े पानी के टरबाइनों पर पेनस्टॉक के माध्यम से गिरने वाले पानी के गुरुत्वाकर्षण बल से विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। भारत दुनिया में पन बिजली का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में पन बिजली संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता कुल 82 पन बिजली स्टेशन के साथ लगभग 30,908.9 मेगावाट है। आप लोग के सामने ये फिगर है जो कि डैम बना है। पहले वाले फिगर में आपको डैम दिखाया गया है, जो कि आप लोग दूसरे वाले फिगर में देखें डैम है और इस साइड पे आपका वाटर फ्लो है और बगल में टरबाइन लगी हुई है। ये जब वाटर क्या करेगा, जब फ्लो होगा तो उसी के साथ साथ में आपकी टरबाइन क्या करेगी, टरबाइन मूव होगा। टरबाइन पे जो शाफ्ट होगा वो क्या करेगा, वो मूव करेगा। जब वो मूव करेगा तो आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक को जनरेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को आगे हम घरों अब जो है पावर स्टेशन, जिसको आप पावर हाउस बोलते हैं, या फिर अन्य जगह पे हम सप्लाई दे देते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है या फिर अगला जो टाइप्स है ये है भूतापीय विद्युत संयंत्र, जिसकी इंग्लिश होती है जियोथर्मल पावर प्लांट। ये संयंत्र भूतापीय जलाशयों से गर्म गैस पाइपिंग द्वारा सीधे टरबाइन को गर्म भाप प्रदान करते हैं, जो जनरेटर को बिजली प्रदान करती हैं। टरबाइनों को बिजली देने के बाद भाप पानी में घुल जाती है और इंजेक्शन के जरिए अच्छी तरह से वापस धरती में पहुंच जाती है। नीचे उसका फिगर दिखाया गया है। आपके जो पावर प्लांट के टाइप्स थे ये ख़त्म हो चुके हैं। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। ये जो आपका अगला टॉपिक है ये है सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के स्रोत। अब देखते हैं कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन या फिर कितने प्रकार के हैं। पहला है जीवाश्म ईंधन, जिसको पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बोलते हैं, और दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिसको
अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। उसी के जस्ट नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक डायग्राम या एक ग्राफ बना हुआ है जिस पे किस ऊर्जा का या फिर किस फ्यूल का कितना इस्तेमाल किया जाता है वो दिखाया गया है। सबसे ज़्यादा जो कोल का इस्तेमाल किया जाता है सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे, यानी कि बिजली के उत्पादन में अगर किसी फ्यूल का उत्पादन अधिक तौर पे किया जाता है तो वो आपका कोल है ना। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी कि आपकी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है वो है दूसरे नंबर पे। और उसके बाद हाइड्रो का भी इस्तेमाल 12.40% होता है। और बाकी सब जो है आप लोग देख पा रहे होंगे कि 6.9 जो है वो गैस का, और उसके बाद 1.70 लिग्नाइट का, उसके बाद जो 1.1% जो है वो डीजल का है। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से दोहरा देते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इनको मुख्य दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जीवाश्म ईंधन और दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिसकी इंग्लिश होती है जीवाश्म ईंधन की फॉसिल फ्यूल या फिर कन्वेंशनल